Dear students, in class 8 biology, in chapter crop production and its management, today I am going to teach you the topic crop protection. Crop protection. It is the agricultural practice for production of the more yields. Earlier you have studied about the so many agricultural practices like the preparation of the soil, sowing of the seeds, irrigations, and today crop protection मतलब फसलों को बचाना and क्यों why the crop protection is needed and how we can protect the crop we will study in this topic. First thing, the protection from the weeds. weeds से बचाव करना. सबसे पहली बात आती है कि what are the weeds? WEEDS. weeds. Weeds are unwanted plants that grow along with the crops. यानी weeds जिनको हिंदी में बोलते हैं खरपतवार, ऐसे पौधे होते हैं जो अवांछित होते हैं जो अपने आप उगाते हैं जब हम किसी खेत में कल्टीवेटेड प्लांट को या प्लांट कल्टीवेट करते हैं या लगाते हैं. The weeds are the unwanted plant that grow along with the crops. फसलों के साथ उगने वाले and they are called the weeds. And the removal of weed is called the weeding. WEEDING. ने खरपतवारों को खेतों से निकालना, रिमूव करना ही weeding कहलाता है. And why the weeding is needed? Why the weeding is essential? It is necessary or essential because the weeds used up the nutrients which are meant from the crops. जो न्यूट्रिएंट किसानों के द्वारा लगाए गए खेतों में फसलों के लिए होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को, पौष्टिक तत्वों को वीड्स ले लेते हैं. इसलिए इनका वीडिंग या रिमूवल जरूरी होता है. एंड दे आल्सो compete फॉर द वाटर एंड द लाइट. वो क्या करते हैं? compete मतलब प्रतियोगिता करते हैं. किसके लिए? पानी के लिए, प्रकाश के लिए. ये खरपतवार वीड्स प्रतियोगिता करते हैं पानी और प्रकाश के लिए, जो जनरली लगाए गए क्रॉप्स के लिए होता है. इन दिस वे द वीड्स अफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स. और फसलों को के प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं, एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, बैडली अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. नाउ द व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द weeding? There are different methods for the weeding. Is just I will describe by one, like the manual removal, tilling before the sowing, and weedicides. Let us start. The first method of the weeding is the manual removal. Yes, manual removal. Weeds can be removed by uprooting unwanted plants with the help of trowel or furrow. क्या होता है? वीड्स को रिमूव्ड किया जा सकता है. कैसे? बाई अपरूटिंग द अनवांटेड प्लांट.
अनवांटेड प्लांट्स को जड़ सहित उखाड़कर विद द हेल्प ऑफ ट्रॉवेल और खुरपी और हारो या खुरपी की अपेक्षा, ये दीज आर द इंस्ट्रूमेंट, इनकी अपेक्षा वीड्स को जड़ सहित उखाड़ कर। इट शुड बी डन केयरफुली सो दैट द मेन क्रॉप डू नॉट गेट डैमेज। और जड़ सहित उखाड़ते समय ट्रॉवेल या हारो से इस बात को ध्यान रखा जाता है कि जो मेन फसल है वह कहीं डैमेज या कोई नुकसान ना हो। टिलिंग बिफोर द सोइंग, मैंने बीज को बोने से पहले प्लोइंग, खेतों की जुताई। प्लोइंग द फील्ड बिफोर द सोइंग द सीड्स अपरूट द वीड्स। बीज को बोने से अगर खेतों की जुताई हो जाती है तो उससे वीड्स जो होते हैं जड़ सहित उखड़ जाते हैं। एंड वीड्स देन ड्राई अप, और ये वीड्स सूख जाते हैं। एंड गेट मिक्सड अप विद द सॉइल, और मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज द वीडीसाइड्स। समटाइम क्वेश्चन आस्क व्हाट आर द वीडीसाइड्स। तो वीडीसाइड्स आर द केमिकल्स विच किल द वीड्स बट डू नॉट हार्म द क्रॉप्स। वीडीसाइड्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो वीड्स को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं, लेकिन फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एंड दीज आर स्प्रेड ऑन द फील्ड्स। इन वीड्स को, इन केमिकल्स को फील्ड में छिड़काया जाता है, किसानों के द्वारा छिड़काव किया जाता है। द फार्मर शुड टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स वाइल स्प्रेइंग द वीडीसाइड्स। किसान वीडीसाइड्स का खेतों में छिड़काव करते समय उनको सावधानी बरतनी चाहिए, प्रॉपर केयर लेना चाहिए। क्यों? वाई? बिकॉज इट कैन एडवर्सली अफेक्ट देयर हेल्थ, क्योंकि वह उनके स्वास्थ्य को पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है। इसलिए वीडीसाइड्स का खेतों में छिड़काव करते समय किसानों को प्रॉपर केयर लेने की ज़रूरत होती है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स एंड देयर रिमूवल फ्रॉम द फील्ड by the different methods. After that, the second point, the protection from the pest, P-E-S-T, pest से बचाव। और crops are exposed to the many factors such as stray animals, birds, insects। जो फसल किसानों के द्वारा लगाए जाते हैं वो बहुत सारे फैक्टर्स के द्वारा प्रभावित होते हैं, जैसे घूमने वाले, गलियों में, रोडों पर घूमने वाले जानवर, चिड़िया, इंसेक्ट। एनिमल्स एंड बर्ड्स कैन बी स्केयर्ड अवे बाय बीटिंग द ड्रम्स। कभी कभी जो कुछ जानवर या चिड़िया फसलों को, किसानों के द्वारा लगाए गए फसलों को बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, खा जाते हैं। इसलिए उन जानवरों और चिड़ियों से बचाने के लिए किसान क्या करते हैं? ड्रम पीटते हैं, जैसे चिड़िया उड़ जाती है, जानवर भाग जाते हैं। समटाइम्स द फार्मर्स फिक्सिंग द स्केयर क्रोज इन द फील्ड। कभी कभी किसान लोग क्या करते हैं? आदमियों के पुतले बनाकर खेतों में रख देते हैं, और दूर से जब पुतले को देखते हैं जानवर तो समझ जाते हैं कोई आदमी खेत में है, वो खेत से दूर ही रह जाते हैं या भाग जाते हैं। However, there are some organisms that are especially attack and damage the crops। फिर भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मुख्य रूप से फसलों पर आक्रमण करते हैं और फसलों को बर्बाद करते हैं, नुकसान करते हैं। These organisms are the पेस्ट। पेस्ट क्या है? पेट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म दैट अटैक एंड डैमेज द क्रॉप्स। दे में इंक्लूड रैट्स। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? रैट्स,
locusts, weevils, larval stages of some insects and termites. तो इस पेस्ट के अंदर रैट्स, लोकस्ट, वेविल्स एंड लार्वल स्टेजेज ऑफ द इंसेक्ट और टर्माइट्स आते हैं. द केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू किल सच पेस्ट. ऐसे पेस्ट को मारने के लिए कुछ केमिकल्स का छिड़काव किया जाता है किसानों के द्वारा. एंड दीज केमिकल्स आर नोन एज द पेस्टिसाइड्स. ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं. Pesticides are those chemicals that sprayed on the crops to kill the pest, that are the germs of the disease. Spraying is done manually or by a small aircraft. या तो मैनुअली किया जाता है या मशीन के द्वारा भी किया जा सकता है स्प्रेइंग. These chemicals stick to the fruits and vegetables and also absorbed by the plants. ये जो केमिकल्स जो होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो फलों में, सब्जियों में भी चिपक जाते हैं और कुछ प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब भी कर लिए जाते हैं. एंड दे कैन देयरफॉर बिकम ए पार्ट ऑफ द फूड चेन. इसलिए ये फूड चेन के पार्ट्स हो सकते हैं, यानी भोजन श्रृंखला में भी पहुंच सकते हैं और जो उस भोजन को जानवर या मनुष्य खाता है उसको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं. यस, तो समटाइम्स क्वेश्चन अराइजेज व्हाई द पेस्टिसाइड्स शुड बी यूज्ड बाय द फार्मर्स इन मिनिमम. यानी मिनिमम use of the fertilizers should be done by the farmers. Why? किसानों के द्वारा कम से कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए? This is the reason because these pesticides are the chemicals that stick to the fruits and vegetables and also absorbed by the plants, and it reaches to the food chain and that is harmful for the consumers who eat the crops. That is why the use of fertilizers and also pesticides should be the minimum. There is another method for the protection of the crops, and this is method adopted by the farmers, and name of this method is the biological method. And this is method to control of the pest. In this method, some organisms are introduced in the field that selectively feed on the pest without harming the crops. अब इसमें क्या किया जाता है, कुछ जानवरों की ऐसी या जीवों की ऐसी प्रजातियों को फील्ड में, खेतों में जिसमें फसल लगाए हैं, इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, जो जर्म्स ऑफ द डिजीज हैं, जो पेस्ट हैं, उनको सिलेक्ट करके खा जाते हैं और फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं. एंड फॉर एग्जांपल द मेनी स्पीसीज ऑफ द बर्ड्स, लेडी बर्ड, बीटल्स and wasps are used by the farmers for biological control of the pest. This is all about the crop protection, and in this way the crop protection is from the weeds, protection from the pest, and biological method for the crop protection. This is all about in class 8 biology today from my side.